चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, रिसेंटली मैंने न्यूज़ में देखा हुआ है कि जो ज्ञानवापी का जो चल रहा है, जैसे कि तुमने अयोध्या का समझा था, तो अयोध्या का तो मामला अब ख़त्म हो चुका है। अब ये जो ज्ञानवापी का है, ये क्या है मकसद? अब क्या है, ज्ञानवापी में ये कहा जा रहा है कि जो व्यास तहखाना है वहाँ पे पूजा पाठ की इजाज़त दी गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर कि वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं जिसके तहत ये बोला जाता है कि वहाँ पे मंदिर हुआ करता था। पहले ही मैं बता दूँ, मैं ये वीडियो किसी समुदाय विशेष के बखान या फिर उसके विपक्ष में नहीं कर रहा हूँ। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सारे धर्म एक है, सब धर्म शांति चाहते हैं। मैं एक टीचर होने के नाते मैं किसी भी तरीके से कोई ऐसा विवादास्पद किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं और ना कभी दूंगा जो मेरे बच्चों को या आने वाली जनरेशन के बीच में जहर घोले। तो हम पॉलिटिकल सेपरेशंस या पॉलिटिकल बातों को छोड़कर हम सीधी बात करते हैं। हमारे देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को साइंटिफिकली हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए माना जाता है। हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, सारे मॉन्यूमेंट्स को सही तरीके से उसका रख रखाव, उसके हिस्टोरिकल वैल्यूज़ और सारी चीज़ें डिटेल वो गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर फंड सैंक्शन करती है, वो फंड्स के ज़रिए वो उसे मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल हमारा ताजमहल ले लीजिए, उसे भी मेंटेन कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब बीच में मिस्टर ओवैसी है, ही इज़ फ्रॉम AIMM करके एक पार्टी है। मैं कोई इतना खास वो पार्टी को जानता नहीं हूँ, बट मैंने उनका बीच में न्यूज़ में एक चीज़ सुना था कि उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखिए मैं उनके बाकी स्टेटमेंट्स की बात नहीं करूँगा, मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड बात करूँगा। बीइंग अ साइंस टीचर मैं साइंटिफिक बात करता हूँ, मैं ये आजू बाजू की दाएँ बाएँ वाली बात नहीं करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो फाइंडिंग्स है इंटरनेशनल लेवल के आर्कियोलॉजिस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। तो महाशय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान का इतिहास किसी फॉरेनर को बुलाकर एक्सप्लोर करवाओगे या हिंदुस्तान का इतिहास किसी हिंदुस्तानी से एक्सप्लोर करवाओगे? कैसी बातें करते हो आप? कहने को आप लॉयर है, आप पढ़े लिखे हैं, आप एडवोकेट है, आपको ज़रा सा भी इस बात का इल्म नहीं है कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपॉइंट करोगे हमारे देश की धरोहर और इतिहास को जानने के लिए। एक फॉरेनर आके कैसे जानेगा? फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं एक इंडियन हूँ, मुझे कोई बोलता है कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को लीड कीजिए, यू गो टू इंग्लैंड और यू गो टू वैटिकन सिटी एंड एक्सप्लोर वैटिकन सिटी। हाउ कुड आई एक्सप्लोर? मैं वहाँ पे पैदा नहीं हुआ, मैं वहाँ की ट्रेडिशन से वाकिफ़ नहीं हूँ, मुझे ये नहीं मालूम कि वहाँ का इतिहास क्या था, कौन राजा थे, कौन चोर था, मैं जानता नहीं हूँ। जब मैं ये सब चीज़ें नहीं जानता हूँ, मैं वहाँ का जोग्राफिकल लोकेशन नहीं ठीक से नहीं समझ पाता हूँ, तो फिर मैं उनके लिए खुद की रिपोर्ट कैसे बना के दूँ? आप ये कैसे बोलते हैं कि वहाँ के आर्कियोलॉजिकल वाले इंडियन आर्कियोलॉजी की जो रिपोर्ट है उसको खारिज कर देंगे? आपको इतना समझता है तो आप क्यों नहीं कर लेते हो जाके? आप कर लीजिए, कौन मना करा आपको? आप तो लॉयर है, जाइए एक मेमोरेंडम निकालिए कोर्ट से, जो भी आपकी प्रोसीडिंग है, और जाके करिए। ये जो लड़ाई करवाने वाले धंधे करते हो ना, देखो मुसलमान भी ख़राब नहीं है, हिंदू भी ख़राब नहीं है। मेरे कितने सारे दोस्त थे जो मुस्लिम्स हैं। ऐसा नहीं होता। देखो मैं हिंदू हूँ, हर व्यक्ति अपने धर्म को अहमियत देता है और देना भी चाहिए, क्योंकि उसके धर्म से उसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मेरे यहाँ हर टाइप का बच्चा पढ़ता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मज़हब का बच्चा पढ़ता। मैं कभी उनसे डिफ्रेंशिएशन नहीं करता, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता। अगर वो आपस में झगड़ते भी है किसी मुद्दे पर तो मैं उनको बोलता, बेटा ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ नहीं है, आप पढ़ाई देख करो। यहाँ पे बात आती है हिंदुस्तान में शिक्षा की कमी। अंधों में काना राजा, और वो होता है नेता। नेता जो होता है वो अंधों में काना राजा होता है, क्योंकि काने के पास कम से कम एक आंख है और बाकी जो उसके फॉलोअर्स है वो क्या है? अंधे। तो उसने जो बोल दिया, फॉलोअर्स निकल गए लाठी डंडे तलवारें निकल के रास्ते पे उपद्रव मचाने। आप जो भी सामान तोड़ रहे हो रास्ते में, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप बस यूज़ करते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी है। ट्राम यूज़ करते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी है। रेलवे यूज़ करते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी है। मेट्रो यूज़ करते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी है। फुटपाथ यूज़ करते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी है। लाइट लगी रहती है, पब्लिक प्रॉपर्टी। ये सब आपका है, ये आपके नेताजी का नहीं है। आप जो इनकम टैक्स भरते हैं अपनी मेहनत की कमाई से, आपके मदर फादर जो गवर्नमेंट सर्विस में थे या प्राइवेट में थे या बिजनेस में थे, उन्होंने जो भी पैसा भरा है इससे बना हुआ है। ये आपकी चीज़ है।
आप किसी के कहने पे से तोड़ कैसे रहे हो? तो यहां पे आती है एजुकेशन पॉइंट। तो एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, आज समझाता हूं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने डिग्री ले ली है, कुछ फाइल के अंदर रखे हुए हैं, कुछ दीवार पे टंगा के रखे हैं, कुछ कॉन्वोकेशन की टोपी लगा के ब्लैक कलर का एप्रन पहनकर फोटो खिंचा के अपनी फोटो लगा के रखे। ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है ऐसा एजुकेशन जो आपको समझदार, सुलझा, कैरेक्टर में बहुत अच्छा, सबको लेके चलने वाला, सबकी इज्जत करने वाला, बुद्धिमान, सहनशील और सबसे मेन चीज़ एक देशभक्त बनाने वाला होना चाहिए। अगर ये कैरेक्टर्स आपकी डिग्री, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, आपकी लाइफ में ये सारे कैरेक्टर्स नहीं है। जिस दिन आप ये सारे कैरेक्टर्स डेवलप कर लोगे ना बॉस, आपको ज़िंदगी में कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, पुराने लोग जो थे, द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, बहुत अच्छे अच्छे संत महात्मा थे, आप उनकी डिग्री पूछते हो क्या? पूछते हो उनसे डिग्री? बताओ भगवान आपकी डिग्री क्या है? शिव भगवान को आप पूछते, बताओ शिव भगवान आपने कहाँ से डिग्री ली? या श्री कृष्ण को पूछते, भगवान बताओ भगवान कौन सी यूनिवर्सिटी गए थे आप? या आप मक्का मदीना में जाते हैं, वहाँ पे अल्लाह से बोलते, अल्लाह बताइए आपकी कहाँ की डिग्री है? नहीं। आप जीसस क्राइस्ट से बोलते हो, कहाँ से आपने डिग्री ली? आप उनकी बातों को क्यों मानते हो? क्योंकि बिना डिग्री के भी वो ये साबित कर चुके हैं कि उनकी कही हुई बातें बहुत अच्छी है, उनकी कही हुई बातों से आपको शांति मिलती है। मगर कई लोग ऐसे हैं जो एजुकेट होने के बाद भी खुद के दिमाग में तो शांति है ही नहीं, है ही दुनिया में भी अशांति मचा के रखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को शांत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की बात बुरी लग रही है, मेरे फादर मेरे को बहुत अच्छी बात सिखाए, बेटा वहां से उठ के चले जाओ बिना कुछ बोले। विरोध जताने का एक तरीका होता है, वो होता है जबान, या फिर उस जगह से वॉकआउट करना। वॉकआउट करना शांतिपूर्वक विरोध जताने का तरीका है। सामने वाला समझ जाता है इसे कोई बात बुरी लगी है, जो ये बोलना नहीं चाह रहा है मगर इसे बुरी लग गई। आइंदा जब भी वो आपके सामने बैठेगा इस बात का ज़रूर याद रखेगा कि इसे कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जो इसे बुरी लगे। कुछ लोग होते हैं, मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं, फैमिली में है मेरे बहुत सारे, दे आर हाईली एजुकेटेड बट दे बिहेव लाइक इलिटरेट पर्सन। बात करने का तमीज़ नहीं, बैठने का तमीज़ नहीं, चलने का तमीज़ नहीं। राह चलते, देखो राह चलता कोई भिखारी भी जा रहा है ना, आप उसका अपमान मत कीजिए। आप ये मत भूलो, आज आपके पास पैसा है, एक समय ऐसा आएगा आप भी ऐसी भीख मांगोगे। भगवान ना करे कभी आप ऐसे भिखारी बन जाओ, तब आपसे सामने वाला व्यवहार करेगा तो कैसा लगेगा। ये कहावत है बेटा कि हर चीज़ वापस पलट के आती है। एवरीथिंग हैज़ ए रोटेशन। तो आप ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत कीजिए। धर्म के आधार पे बिल्कुल मत झगड़िए। मैं सभी बच्चों को ये बात बताऊंगा, बेटा देखो कानून पे भरोसा रखो। हमारे देश के, हमारे देश का कानून जो फैसला करता है वो सबको मानना पड़ेगा। और आपको कानून का ये बात मानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक देश के नागरिक हैं। बेटा हम अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, यमन, लीबिया यहाँ थोड़ी रहते हैं बेटा। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं जिसका नाम है इंडिया। और इंडिया का पूरा देश एक ही आधार पे चलता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो विद दिस थॉट सभी लोगों को बोलूँगा बच्चों, ये नेताओं की बात नहीं सुनने का। पुराने लोग सुनते हैं, सुनने दो उनको, प्यार से सुनने दो, लाठी चप्पल ले जाने दो। क्या है बेटा, हमारे हिंदुस्तान में एक मेंटालिटी है, लोग झगड़े को झगड़ा कब मानते मालूम क्या? जब तक मोहल्ले में चप्पल लेना चल जाए एक दूसरे के ऊपर। जब चप्पलें चलती है ना, जैसे रॉकेट लॉन्चर्स एक दूसरे के ऊपर गिरते, जब तक चप्पलें ना चले, डंडे ना चले। अगर आपको कोई चीज़ की नाराज़गी है, आप कोर्ट जाइए, संविधान है। देखो कहावत है बेटा, जब दुनिया में कोई आपकी नहीं सुनता है ना, आपके दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी कोई नहीं सुनते, घर वाले नहीं सुनते, पति पत्नी की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप बच्चों की नहीं सुनते। ऐसे टाइम पे ना दो लोग आपकी बात सुनते। एक जो ऊपर बैठा हुआ है सबसे ऊपर, जिसे हम अलग अलग रूप में मानते, अलग अलग धर्मों में मानते, और एक होता है बेटा कोर्ट। कोर्ट में जज आपको ज़रूर सुनेगा अगर आपकी बात में दम होगा। अगर दम नहीं होगा तो बोलेगा हम आपकी बात सुन ज़रूर रहे हैं मगर इस पे आपके पक्ष में हम फैसला नहीं दे सकते। तो विद दिस थॉट ये बोलूँगा बेटा, आपस में झगड़ा नहीं करना, आपस में अच्छे से मिलजुल के रहो। नेता जो भोगते हैं उन्हें भोगने दो,
जो भी बोलते हैं बोलने दो। आप पढ़े लिखे हैं, आपको अच्छी शिक्षा लेनी है, हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से चलना है और संविधान को ही फॉलो करना है। किसी भी हालत में संविधान ना तोड़िए। गुस्सा भी आए तो संविधान का सहारा लीजिए, संवैधानिक तौर से सामने वाले से लड़िए और उसके ऊपर अगर आपको कोई अनुचित बात उनकी लगती है तो संविधान का सहारा लेकर उन पर उचित कार्रवाई करें। विद दिस थॉट यही बोलूँगा कि मैं किसी नेता, अभिनेता, पार्टी के ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। मैंने मेरे विचार बताए जिसमें मैं सबके बीच में शांति और सौहार्द बनाए रखना में यकीन करता हूँ, क्योंकि एज ए टीचर हमारी आदत होती है कि अगर दो बच्चे झगड़ा करते हैं तो हम आपस में उनका झगड़ा सुलझाते हैं, वापस उनसे हैंडशेक करवाते हैं और बोलते हैं जाओ दोनों मिलके साथ में खेलो। इसी से हमारा देश बना है और यही टीचर का काम है। विद दिस थॉट हैव ए नाइस डे, बाय बाय।